खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाम। मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गर्भ कल्याणक का यह उत्तर रूप हमें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। जीवन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का यह बिना कहे ही उत्तर मिल रहा है कि संसार में, अभी आपने पूजा की, उसमें 3 रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु। जन्म होता है, बुढ़ापा आता है और मर जाते हैं। यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चलेगा? आज प्रभु बोल रहे हैं, अगर तुम भी पुरुषार्थ करो तो मेरी तरह यह अंतिम जन्म होगा। अब प्रभु को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदिनाथ भगवान की जब पूजा करते हैं, कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निकले जंत्री में तार हो, मारी दीन तड़ी सुन विनती, मारी दीन तड़ी सुन विनती। यह प्राचीन पूजा प्राचीन पूर्वजों के मुख से हम सुनते थे जब छोटे थे, तब फिर करते भी थे। निश्चित रूप से चारों गतियों के दुख का वर्णन वहां किया गया है। और हर प्राणी की यही स्थिति होती है, जब जन्म लेता है तब तो वह यही सोचता है, हे भगवान बहुत दुख मैंने पा लिए, अब दोबारा से मुझे जन्म न लेना पड़े। लेकिन यहाँ के रास रंग में, राग रंग में ऐसा रच पच जाता है कि उसको ये भान ही नहीं होता कि मुझे दोबारा अब मरना भी है। अभी तो सब मर जाएंगे, उसके बाद में मरेंगे, ये स्थिति है। वो यही सोचता रहता है, मेरा नंबर अभी नहीं है, अभी तो पहले सबका नंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने कौन सी घड़ी किस व्यक्ति का बुलावा आ जाए, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है। और जो ऐसी भावना भाता है वही गर्भ कल्याणक उन्हीं का मनाया जाता है। समझ में आया? वो तब ही मन गर्भ कल्याणक मना पाते हैं, या उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है जब वे पूर्व में ऐसी भावनाएं भाए, उन्होंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्म की तपस्या का फल जब होता है, तब जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और तभी जाकर माता के गर्भ में रात में यहाँ पर वह दृश्य देखने लायक था कि किस प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि से चलकर वह देव माता के गर्भ में आते हैं। और माता को 1 नहीं 2 नहीं 16-16 स्वप्न आते हैं, जिनका फल आज रात्रि में आपको यहाँ पूरा देखने को मिलेगा। समय आप लोगों के पास में यदि अनुकूल होगा तो, नहीं तो होता यह है, कल भी देखा हमने कि जल्दी जल्दी में फिर स्वप्न बताने पड़े, है ना। सुन हम सब रहे थे रात में, हाँ यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन पता तो है कि कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है मंच पर। तो फिर जल्दी जल्दी फलों का स्वप्न बताने पड़े कि हाँ एक, नहीं तो वही स्वप्न संगीतकार के माध्यम से और नाटक मंडली के माध्यम से आपको धीरे धीरे भी सुनने को मिल सकते थे। तो बात यह है, गर्भ कल्याण की अपन बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब सौभाग्यशाली हैं कि पंच कल्याणक। एक ये भी बात बता दूं
पहले पंच कल्याणक भी बहुत दुर्लभता से देखने को मिलते थे। साल 10 साल 5 साल में एक आध कोई पंच कल्याणक मिल गया तो मिल गया। लेकिन अभी आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि क्योंकि आजकल तो चटमन्नी और पटब्याह तुरंत सब काम हो जाते हैं, इसलिए पंच कल्याणक अब कराना भी सरल हो गया और सब चीजें व्यवस्थित मिल जाती है। इसलिए पहले सोचना पड़ता था, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? तो गर्भ कल्याणक के इस पावन अवसर पर, जैसा कल मैंने बताया था कि हम गर्भ कल्याणक मनाएं, गर्भ में ही किसी जीव का कल्याण न कर दे। अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भले ही कानून ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, कानून के द्वारा गर्भपात करना और गर्भपात कराना वैसी ही सजा है जैसे एक जीते जागते व्यक्ति को मारने की सजा है, वही सजा है। लेकिन सब घूम रहे हैं, भले ही सफेद कोट पहनकर वह काला काम करता है, सफेद कोट पहनकर वह डॉक्टर, वह क्लिनिक नहीं, वह अस्पताल नहीं, वह सलाटर हाउस कहूंगा, उसको सलाटर हाउस कहूंगा मैं इस मंच की वेदी से, कि वेदी के मंच से, कि किस प्रकार से वह हत्या होती है। वह हत्या है एक जीते जागते इंसान की, वह हत्या है एक मातृत्व की, वह हत्या है एक हमारे संस्कारों की। जो संस्कार हैं, पहले 4-4 5-5 संतान होती थी तो भी उनका पालन पोषण अच्छे से होता था, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज केवल मात्र ये 2 संतान वाला कंसेप्ट कर दिया, उसमें भी एक लड़का और एक लड़की हो। यदि 2 लड़की होगी तो नहीं। स्पष्ट है ये क्या हो रहा है, कौन जागेगा? बोलो, जागना आपको पड़ेगा। जहां पर पानी छानकर पीने की परंपरा है, जहां पर जमीकंद नहीं खाने की परंपरा है, आलू प्याज नहीं खाने का नियम ले लेते हैं, पानी छानकर पीने का नियम लेते हैं, और वही जाकर जब अस्पताल में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं तो क्या होता है बताओ? किस प्रकार से छुरी चलाई जाती है। अरे बाहर में जन्म ले लेता है और उसको कोई दर्द होता है तो माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। कोई उसको तेज आवाज में बात करता है तो दौड़कर अपनी माँ के आंचल में चला जाता है। कोट में बोलते हैं ना, गोद में पलने वाले के लिए असीम प्यार और कोट में पलने वाले की हत्या। ये कैसा मातृत्व है, ये कैसा मातृत्व है बोलो। इसलिए यहाँ तो बुंदेलखंड है, यहाँ बहुत कम ऐसे हुए होंगे, लेकिन बता दूं प्रायश्चित ग्रंथों में हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन जहां मां ही हत्या कर दे उसका कोई भी प्रायश्चित ग्रंथों में भी नहीं है, उसका ग्रंथों में भी प्रायश्चित नहीं है। वो तो आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर ही आप निवेदन करें और वही पवित्र करेंगे, नहीं तो वो आहार दान देने के योग्य नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है, करवाया है, तो वो आहार दान देने के योग्य नहीं है, सुत्तग्रस्त है जब तक उनका प्रायश्चित नहीं होता है। न वो पूजा पाठ, उनकी पूजा पाठ करना भी सार्थक नहीं है। इसलिए केवल जच्चा और बच्चा की अगर मृत्यु का सवाल है तब जाकर वह क्षम्य है, अन्यथा वह एक अपराध है, वह हिंसा है। उस हिंसा से आप बचें। और निश्चित रूप से केवल मात्र यह हिंसा ही नहीं, 4 प्रकार की हत्या है। एक अतिथि की हत्या है, अतिथि, और अतिथि हमारे भारत में देवता कहलाता है। अतिथि देवो भव, देखो कुबेर इंद्र बोल रहे हैं, निश्चित रूप से इनके संस्कारों में ऐसा गुट्ठी में पिलाया गया है, तब ये बात बोल रहे हैं। अतिथि देवता के समान होता है, तो एक अतिथि की हत्या करना
निश्चित रूप से कितना बड़ा पाप होगा। जो आपकी शरण में आया है, शरणागत की हत्या है। अरे शरण में तो कोई पशु पक्षी भी आ जाए उसको भी बचाया जाता है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव का वह संस्मरण आपको याद होगा, वह प्रकरण आपको याद होगा कि जब एक शिकारी ने तीर चलाया कबूतर पर, कबूतर जाके गिरा। चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जो थे मेघनाथ, मेघदत्त, उनके चरणों में राजा थे वो, और उनके चरणों में जाके गिरा। शिकारी बोलता है मेरा शिकार है, मैं लेऊंगा, मैंने मारा है इसको। और अभी वो मरा नहीं था, तड़प रहा था। उन्होंने उसको गोद में उठाया, उसका तीर बाण निकाला और उसको उपचार करवाया राजा ने। और वो कहता है कि देखो आप तो राजा हैं, आप न्याय करने वाले, अन्याय करने वाले नहीं है। मैंने अपने परिश्रम से तीर चलाया था, तो तुम्हें मांस चाहिए ना, मांस चाहिए ना, उतना मांस मेरा ले ले, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दे। और उन्होंने अपनी जंगा का मांस निकालना शुरू किया। तराजू मंगाया गया, मैं राजा हूं, अन्याय नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। एक तरफ कबूतर को रखा और एक तरफ अपना मांस निकाल के। है कोई ऐसा बोलो? यहां तो अंदर पलने वाले की बात हो रही है, जो स्वयं की ममता है उसकी हत्या हो रही है, और एक तरफ उस पक्षी की जान बचाने का भी, ये भी उदाहरण अपना ही है और दूसरा नहीं है यहां पर। और वो जैसे ही मांस निकालना शुरू किए, वह अपना वजन बढ़ाना शुरू कर लेता है, क्योंकि वह कोई कबूतर नहीं था, वह तो देवता था, और देवता ने अपने रूप बनाया था। जब देखा ये तो अपना मांस निकालते ही जा रहे हैं, अपने असली रूप में प्रकट हुआ और चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था, बाकी कुछ भी नहीं। उनका पांव भी उसने तुरंत अपने देवता के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से ठीक कर दिया। यह है उदाहरण शांतिनाथ पुराण में। बोलो, और कहा हम शरणागत को ही, उसको ही किनारे लगा रहे हैं। इसी प्रकार से दीनहीन की हत्या है। जो दीनहीन है, बोल नहीं सकता, वह आपके पास में आया। पद्म पुराण में अनेकों जगह, एक जगह नहीं, और पुराणों में भरे पड़े हैं, जो आपकी शरण में आए, जो दीनहीन हो, जो कन्या है, जो स्त्री है, जो गाय है, इन पर कभी भी शस्त्र मत उठाना। शस्त्र नहीं उठाने की जगह बताइए, कई जगह है। पद्म पुराण में रविसेन आचार्य कह रहे हैं इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाना, स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। जो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रहा हो रण में, शस्त्र नहीं उठाना। जो मुंह में तिनका ले ले और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, शस्त्र नहीं उठाना। तृण ले ले, तिनका ले ले, हार स्वीकार कर रहा है, वो सरेंडर हो गया है। ये आप तो उसी की दीनहीन की हत्या कर रहे हैं। ये मातृत्व नहीं है, और यह खून, अपने ही खून की हत्या है। अपना ही वंश है, अपने ही वंश की। और बता दें, कई बार ऐसा होता है, आजकल ये एक ट्रेंड चला है नितिन भाई, हाँ अभी कुबेर नहीं बोल रहा, कि ये ट्रेंड चल चुका है कि व्यक्ति की विवाह एक तो लेट होता है। पहला तो पहले 17-18 साल की उम्र लड़की की और 21 साल। आचार्य श्री जी ने कई बार प्रवचन किया, विवाह कब, मैंने उसका टाइटल मैं तो लिखता था, विवाह कब करना चाहिए। जिस उम्र में विवाह आचार्यों ने बताया, उस उम्र में करो ना। अब 30-30 साल के लड़का और लड़की हो रहे और घर में बैठे हैं। बोलो, क्या ये उम्र है? एक तो बुढ़ापा पहले से आप ले आए और अब विवाह कर रहे हो, फिर संतान नहीं चाहेंगे। अभी 4-5 साल 10 साल तक तो संतान नहीं चाहेंगे, और आ जाती है अवांछित, तो ये काम होता है। अब क्या हो रहा है, ढेर आप बेंगलोर, पूना, बंबई, वहां कचरे के ढेर में मिलेंगे आपको टुकड़े। बोलो, क्या ये मातृत्व है? क्या ये पंच कल्याण, अपन गर्भ कल्याण की बात कर रहे हैं? कभी भी अनुमोदना नहीं करना, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहें और चाहे आप बाजना जैसे छोटे से गांव में रहें। मैं तो कहता हूं, ऐसी मेट्रो सिटी से तो बाजना जैसे छोटे गांव में रहना अच्छा है, जहां पर कम से कम हमारे संस्कार तो जीवित रहते हैं, हमारे संस्कृति तो जीवित रहेगी।
जहां पर हम अपने मूलभूत सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे साथ में होना चाहिए। इसलिए यह आज जो बाहर पढ़ने का, एक लड़कियां पढ़ने जाती है, मेरा पढ़ाई का निषेध नहीं है, क्योंकि मैं तो आदिनाथ का वंशज हूं और आदिनाथ भगवान मेरे पूर्वज हैं, आराध्य तो है ही, उन्हीं की संतान है हम तो इसलिए वो पूर्वज है, वो तो सबसे पहले स्त्रियों को ही शिक्षा दिए हैं। तो शिक्षा के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और बाहर 100 में से खड़ी कर देना आप लाके मेरे सामने 90। अभी हम युवराज को यहाँ बुलाना तो चाह रहे हैं, देखो बात हो जाए तो वो मोटिवेशन देता है। एक बंबई में कला का मतलब स्पीच देता है मोटिवेशन की, युवराज सिंह उसका नाम है। तो वो युवराज सिंह, हर लड़की रोती है। गया में हमने बुलवाया था, गया में 10 में से 9 लड़कियों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम पटरी से उतरे हुए हैं। 10 में से 9 ने स्वीकार कर लिया। बोलो क्या है ये? मैंने स्थान का नाम बोल दिया, फिर भी कोई बात नहीं है, सत्य बात है तो सत्य ही है घटना। और वर्तमान में तो वो बात है 2008 की चातुर्मास, अभी चल रहा है 2022। बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। अपने आप को सुधार लाओ। गर्भ कल्याण मनाने का इसलिए आचार्य सिद्धि ने नेमावर में गर्भ कल्याण के ऊपर प्रवचन किया था। मुझे याद है उन्होंने मोबाइल पर प्रवचन किया था, उन्होंने गर्भ कल्याण के दिन मोबाइल पर प्रवचन किया था, क्योंकि सारे के सारे पापों की जड़ है तो ये मोबाइल है। चाहे वो चैटिंग है, चाहे फेसबुक है, चाहे फेसबुक है, चाहे टेक्स्टबुक है, या चाहे ट्विटर है, ये सब कुछ आप देख लो। उसके माध्यम से 80-80 साल की माताएं भी दोबारा से शादी कर लेती है। बोलो छोड़कर, क्यों? क्योंकि बंधन को प्राप्त दूसरे से हो जाती है। क्या ये हमारी संस्कृति है? बोलो। भले ही भारतीय कानून इसको मान ले, लिव इन रिलेशनशिप, उसमें ही बता देता हूं आपको, भारतीय कानून इसको इजाजत दे रहा है। आप लोग ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है, बजा ही रहे, ताली बजाएंगे, लेकिन ये शर्म की बात है कि एक साल हम इसके साथ रहेंगे, दूसरे साल दूसरी के साथ, तू भी फ्री मैं भी फ्री। क्या ये चाहोगे आप लोग? बोलो। हर व्यक्ति की गर्दन यहां पर हिल रही है। नहीं महाराज, एक भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। कानून बनाने से क्या होगा? क्या तुमने कानून बनाने का क्या ठेका ले रखा है क्या? हम तो कानून को भी चैलेंज देंगे। जब तक भारत की धरती पर हमारे जैसे संत विराजमान हैं, तब तक तो होगा नहीं ऐसा। तब तक तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं होगा कि एक साल इसके साथ रह लो और दूसरे साल उसके साथ। ये भारत में तो नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर आप जैसे सुधी श्रावक यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कभी भी 3 काल में होगा नहीं। हाँ, चोरी छिपे कोई करे तो हम उसके वो जिम्मेदार नहीं, उसको भी लेकिन अपन को समझाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को आज इस गर्भ कल्याण के पावन दिन हमें स्वीकार करना है। हमें कभी भी इस प्रकार का पाप नहीं करना है जिसके माध्यम से हम संस्कारों की ही बलि चढ़ा दें। निश्चित रूप से सुना है जब सर्पणी अंडों को जन्म देती है, सर्पणी अंडों को देती है और उसमें से सांप निकलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो वो बच्चों के माध्यम से उन जब भूख लगती है उसको तो खा जाती है। कुतिया भी पिल्लों को जन्म देती है और उसे भी जब बहुत भयंकर भूख लगती है और वेदना सताती है तो खा जाती है। लेकिन पशु पक्षी भी ये करते तब कर रहे हैं जब भयंकर उनको पीड़ा हो रही है और भूख लग रही है। यहाँ तो बिना भूख के खाया जा रहा है। क्या ये मातृत्व है? क्या ये मातृत्व है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे अपन। वो जीव आना चाहता है उसको आने दे। आज कल रात में जैसा बता रही थी कि हमारा बेटा कैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, हमारी बेटी कैसी हो, पूर्णमती माँ जैसी हो।
ये नारे तो लगाते हो, लेकिन आने तो दो उसको, पहले आने देंगे तब वो सब बन जाएंगे और सब कर लेंगे। एक माँ ने ही आपको जन्म दिया, सुन लो, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, माँ यदि मान लीजिए पेट से परलोक पहुंचा देती, क्या आप यहाँ पर होते आज? बोलो। तो उसने आपको इतना बड़ा अवसर दिया है, अब आप अपने ही साथ में ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो अपनी बिरादरी का होता है उसी को काटा जाता है। लकड़ी को कुल्हाड़ी नहीं काटती है, उसमें जब तक हैंडल न डले, और वो हैंडल वो हत्था काय का होता है, लकड़ी का। वो लकड़ी कुल्हाड़ी में जब डल जाती है अपने को ही काटना शुरू कर देती है। यही स्थिति हमारी हो रही है। ऐसा हम कोई भी कुकृत्य न करें। आज इस पंच कल्याण के इस पावन अवसर पर, गर्भ कल्याण के अवसर पर, क्या आप लोग ये नियम लेने के लिए तैयार हैं कि हम कभी भी न तो गर्भपात करेंगे न करवाएंगे? बोलो। सारी बच्चियां इतनी हरी बैठी है, बोलो, हाथ ऊंचा करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, सारे के सारे हाथ ऊंचे। भैया कैमरा वाला उधर देख लो, एक बार उस तरफ घुमा लो। तो आप लोग कभी भी हाथ ऊंचे रखो। अभी गर्भ कल्याण के इस पावन अवसर पर आज हम ये है शपथ लेते हैं कि जच्चा और बच्चा, मतलब माँ और बच्चे की जान पर कोई खतरा है, दोनों में से एक को बचाना है। उसके अलावा कभी भी हम कभी गर्भपात नहीं कराएंगे, न कोई करने वाला है उसको अनुमोदन करेंगे कि नहीं ये सही है या ऐसा है, या तुम चले जाओ वहां पर, हमने भी करवाया था, ये कभी भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है, 9 बार अभी नमोकार मंत्र आप लोग बोल लेना, इसके बाद में इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा, मुझे खुशी है आप सबने यह नियम लिया। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।